हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में सभी आईपीओज, ग्रे मार्केट एंड सब कुछ यहाँ पर जो भी अपडेट्स आए हैं उन सब के बारे में इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करेंगे हम। सबसे पहले तो नए एसएमई आईपीओ के रूल्स, बिकॉज ये बात ध्यान रखिएगा, नए एसएमई आईपीओ के जो रूल्स है वो लागू हो चुके हैं और क्या क्या बदलाव हमको देखने को मिला है, इन सब के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा जरूर। तो दोस्तों एक एग्जाम्पल के लिए हम ले रहे हैं एनआर वंदना टेक्सटाइल आईपीओ। ये आईपीओ दोस्तों 28 मई से ओपन हुआ था और 30 मई को क्लोज हो गया। अब ये जो एसएमई आईपीओ आया था ये नए रूल के हिसाब से आता हुआ दिखा। अब आप सोचेंगे नया रूल पुराना रूल क्या है। अगर आप एसएमई में लगाते हैं तो आपको पता ही होगा कि देखिए अब जो है वो रूल चेंज हो चुका है एसएमईज के अंदर। जैसे कि देखिए जो इसका लॉट साइज़ है वो अगर आप नोटिस करेंगे तो अब सीधा हो चुका है 3000 शेयर्स का। 45 रुपीज़ पर शेयर का प्राइस बैंड है, लेकिन लॉट साइज़ है दोस्तों 3000 शेयर्स का। लेकिन आप सोच रहे होंगे फिर टोटल अमाउंट कितना आता है, क्योंकि अगर हम 45 को 3000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू में तो बहुत बड़ा डिफरेंट नहीं आएगा। कुल मिलाकर 1,35,000 का आएगा। तो इस तरीके से आईपीओ में पैसा लगता है कि 1 लाख 1.5 लाख से आसपास एप्लीकेशन आती है। लेकिन अब दोस्तों जो डिफरेंस हुआ है वो क्या हुआ है, वो ये है कि जो रिटेल कैटेगरी है जिसमें पहले हम पैसा लगाते थे एसएमईज के अंदर, अब दोस्तों उसी को हटा दिया गया है, बल्कि शिफ्ट हो चुका है सब कुछ एचएनआईज के अंदर। अब यहाँ पर दोस्तों जो कैटेगरी रही है वो आप यहाँ पे नोटिस करिए कि अब जो यहाँ पर इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं जो रिटेल में आएंगे उनके लिए मिनिमम 2 लॉट रहेगा और 6000 शेयर्स रहेंगे। यानी अब आप अगर अप्लाई करने वाले हैं किसके अंदर, एसएमई आईपीओ के अंदर, तो आपको मिनिमम अप्लाई करना पड़ेगा किसके लिए, 2 लॉट के लिए। पहले तो 1 लॉट में हो जाता था काम, 3000 शेयर्स में हो रहा था अभी काम और 1,35,000 रुपये लग रहे थे। लेकिन अब सब कुछ चेंज हो चुका है, क्योंकि अब मिनिमम याद रखिएगा 2 लॉट के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। और जो रिटेल कैटेगरी है उसको रिटेल की जगह बोला जाएगा इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, जिसके लिए मिनिमम 2 लॉट का याद रखिएगा बिड आपको अप्लाई करना पड़ेगा। 6000 शेयर का लॉट्स टोटल शेयर्स रहेंगे और 2,70,000 रुपये रहेंगे। अब यहाँ पर जो एचएनआई है वहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे तो हो क्या गया है, सब कुछ चेंज। अब यहाँ पर जो एचएनआई कैटेगरी है उसको 3 लॉट्स में रख दिया गया है। 9000 शेयर्स यहाँ पर मिनिमम अप्लाई करने पड़ेंगे और 4,05,000 रुपये लगेंगे। लेकिन जैसा मैंने कहा कि अब दोस्तों जो कैटेगरीज है उसमें भी बदलाव हो चुका है। जैसे कि एसएमई के अंदर इस आईपीओ में मार्केट मेकर को दिए गए करीबन 7% शेयर्स, क्यूआईबीज को दिए गए 26.5% शेयर्स। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे अब टोटल जो टोटल है वो एचएनआई में आ गया 66.46%। तो रिटेल जैसी कोई कैटेगरी नहीं रही। अब जैसे कि इस आईपीओ में आप सब्सक्रिप्शन देखिए, तो सब्सक्रिप्शन अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो क्यूआईबी कैटेगरी ने 36 गुना आईपीओ को भरा। लेकिन टोटल अगर आप देखेंगे अब हो क्या चुका है, नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स जिसने कितना सब्सक्राइब किया, 126.7 टाइम्स। अब रिटेल कैटेगरी अगर आप ढूंढेंगे तो रिटेल नहीं दिखेगी। क्यों? बिकॉज ओवरऑल मान के चलिए कि वो हट चुकी है। और यहाँ पर अगर आप पैसा लगाना चाहते हैं तो एक बात ध्यान रखिएगा, अब आपको मिनिमम 2 लॉट लगाने पड़ेंगे और अब 2 लाख रुपए से नीचे में कोई काम नहीं होने वाला है। ये बात ध्यान रखिएगा। बहुत सारे शेयर आते हैं 1,08,000 के आईपीओस, तो मिनिमम कितना हो गया, 2,16,000। तो ओवरऑल बात बताने वाली क्या है कि अब यहाँ पर दोस्तों जो पार्टिसिपेशन है उसको कर्व करने के लिए याद रखिएगा ये जो रूल्स थे वो लेकर आए थे। और लगातार अगर आप देखेंगे तो सेबी कर रही थी कि एसएमई आईपीओ के नॉर्म्स को किस तरीके से और टाइटन किया जाए और उसको अमेंड किया गया था, याद रखिएगा। और अब वो जो सारे अमेंडमेंट्स हैं वो याद रखिएगा दोस्तों अब आपको काम आते हुए नजर आएंगे। हाँ, मेजर बात तो यही है कि अब दोस्तों जो एसएमई आईपीओ के अंदर आपको बहुत इंटरेस्ट देखने को मिलता था रिटेल कैटेगरी की तरफ से, हो सकता है कि उसमें आपको कमी देखने को मिले। राइट, हो सकता है कि देखिए काफ़ी कम लोग अब एसएमई आईपीओ में लगाए, जैसे कि 126 गुना स्टिल भर गया, लेकिन पैसा तो आ गया 1,680 करोड़। बट ये बात सही है कि दोस्तों ये जो किया गया ये किया इसी लिए कारण है कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स है, जो अनइन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स है, वो पैसा ना लगाए। बिकॉज जैसे वैल्यू बढ़ जाएगी पार्टिसिपेशन कम हो जाएगा, ये दोस्तों सेबी का मानना है। अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि किस तरीके से पार्टिसिपेशन बढ़ता है या फिर कम होता है, ये देखने वाली बात रहेगी। अब दोस्तों बात करते हैं एक और आईपीओ के बारे में जो है एनएससी का। जी हाँ, एनएससी आईपीओ की जो वैल्यूएशन है, खबर ये आ रही है कि ऑलमोस्ट 60% जंप कर चुकी है विद आईपीओ लूमिंग। देखिए अब जो एनएससी का आईपीओ है ऐसा लग तो रहा है कि देखिए अराउंड द कॉर्नर है, और क्योंकि इसको लेकर अगर आप देखेंगे लगातार जो बातचीत है वो चलती हुई दिख रही है। अब अगर आप देखेंगे जो सेबी के नए चीफ आए उन्होंने कहा है कि बहुत ज़्यादा देरी नहीं होने वाली है। तो अपने आप में देखिए अपने आप में एक बड़ी खबर है कि अगर यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि ऐसे ये जो आईपीओ है वो आ जाता है एनएससी का, तो अपने आप में याद रखिएगा वन ऑफ द बिगेस्ट आईपीओ में से एक रहेगा। अब जो पता चल रहा है दोस्तों वो ये है कि जो कंपनी की वैल्यूएशन है वो ऑलमोस्ट 5 लाख करोड़ विच इज़ $58 बिलियन के आसपास हो चुकी है। मतलब वूपिंग देखिए कंपनी की वैल्यूएशन हो चुकी है एनएससी की। अब देखिए एनएससी का आईपीओ याद रखिएगा 2016 से चल रहा है कि एनएससी का आईपीओ आएगा। उसके बाद को लोकेशन स्कैम हो जाता है, उसके बाद अगर आप देखेंगे टेक्निकल ग्लिच, बहुत सारी चीज़ें हुई और अपने आप में देखिए 2016 से आज 2025 आ गया, क्लोज टू 10 ईयर्स बीत गए, लेकिन कंपनी का जो आईपीओ है वो नहीं आ पाया। अभी भी अगर आप मुझसे पूछेंगे तो 2025 के अंदर क्या आईपीओ एनएससी का आ जाएगा, एक्सपेक्टेशंस आर क्वाइट लेस। बट ये
ये बात सही है कि 2026 के अंदर आईपीओ के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं अगर कंपनी को सब कुछ अप्रूवल मिल गया। देखिए लगातार एनएसई कोशिश कर रहा है कि जो जो सेबी के साथ उनके आप कह सकते हैं प्रॉब्लम्स चल रहे हैं या फिर जिसमें भी देखिए सेबी ने एनएसई को एक तरीके से क्लीन चिट नहीं दी है, किस तरीके से उन सब केसेस को सेटल किया जाए, राइट। इसके ऊपर लगातार कंपनी का काम चालू है और बहुत हद तक देखिए कंपनी ने पूरा भी कर लिया है। तो ये बात अपने आप में सही है कि अब ये देखना दिलचस्प होगा कि दोस्तों एनएसई का आईपीओ कब आता है। बड़ा सवाल ये रहेगा कि कितनी वैल्यूएशन पे आता है और उतना उससे बड़ा सवाल रहेगा कि क्या निवेशकों का उसके बाद पैसा भी बन पाएगा। बिकॉज जिस तरीके से दोस्तों एनएसई ने बढ़िया कमा कर दिया है अनलिस्टेड स्पेस के अंदर ही, ये अपने आप में देखिए कमाल की बात है। और अब देखना बहुत दिलचस्प होने वाला है कि किस तरीके से दोस्तों आगे चल के एनएसई का आईपीओ आता है और वो बढ़िया कर पाता है। अब चलिए बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर सारे आईपीओ और ग्रे मार्केट पे। तो देखिए गंगा बाथ फिटिंग्स, ये एक एनएसई एसएमई इशू है जो ओपन होने वाला है फ्रॉम 4 जून टू 6 जून। 49 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है, कोई जीएमपी नहीं चल रही है। 6 जून तक याद रखिएगा ये क्लोज हो जाएगा। 32 करोड़ 65 लाख का इशू है, देखते कितना बढ़िया कर पाता है। अगला आता है 3B फिल्म्स, ये एक और एसएमई इशू जो दोस्तों आपको बीएसई पे लिस्ट होता हुआ दिखेगा। 50 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है जिसके हमें 6% का प्रीमियम चल रहा है विच इज़ 3 रुपीज़। 33.75 करोड़ का इशू का साइज़ है। 30 मई से 3 जून के बीच में याद रखिएगा ये आईपीओ आपको ओपन होता हुआ दिखेगा। अगला आता है एनआर वंदना टेक्सटाइल, ये आईपीओ आपको बताया क्लोज हो चुका है और इस आईपीओ का अलॉटमेंट आएगा ऑन द 2 जून और लिस्टिंग होगी ऑन 4 जून। दिलचस्प होगा दोस्तों देखना कि किस प्रकार की लिस्टिंग हो पाती है एनआर वंदना टेक्सटाइल की, बिकॉज अपने आप में देखिए लिस्टिंग चौंका सकती है ऊपर भी और हो सकता है नीचे भी। तो आई थिंक एक बहुत दिलचस्प लिस्टिंग होगी इस आईपीओ की। लेट्स सी होता क्या है। इशू को मोर देन 100 टाइम सब्सक्रिप्शन जो है वो रिसीव हुआ है। देन अगला दोस्तों इशू आता है स्कोडा ट्यूब्स, आईपीओ का अलॉटमेंट याद रखिएगा आएगा ऑन मंडे एंड लिस्टिंग होगी ऑन 4 जून। फॉर 15% के आसपास का प्रीमियम चलता हुआ दिख रहा है। इशू को करीबन 57 टाइम सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ कल के दिन। अब देखते हैं कहाँ पे लिस्ट हो पाता है। इसके अलावा नेपट्यून पेट्रोकेमिकल्स, एक एनएसई एसएमई इशू, यह आईपीओ याद रखिएगा 30 मई को बंद हुआ था। इशू को करीबन 4 गुना के आसपास सब्सक्रिप्शन मिला। 2 जून को याद रखिएगा अलॉटमेंट आएगा, 4 जून को लिस्टिंग होगी। निकिता पेपर्स, इस आईपीओ का अलॉटमेंट आउट हो चुका है। 3 तारीख को याद रखिएगा लिस्टिंग है। दिलचस्प होगा देखना कि कहाँ लिस्टिंग होती है। 104 रुपये का इसका प्राइस बैंड है। 67.54 करोड़ का याद रखिएगा इशू का साइज था। अगला दोस्तों आता है एस्टोनिया लैब्स, एक बीएसई एसएमई इशू, 135 रुपये का इसका प्राइस बैंड था। यह आईपीओ 30 मई को याद रखिएगा अलॉटमेंट दे चुका है, तो 3 जून को इसकी लिस्टिंग है। अब देखना दिलचस्प होगा कि कहाँ लिस्टिंग होती है। बहुत याद रखिएगा लो सब्सक्राइब वाले आईपीओ है। इसके अलावा प्रोस्टाम इन्फो सिस्टम्स, अचानक से दोस्तों प्रीमियम में डिक्लाइन आया है। 11% पर प्रीमियम आ चुका है, कई जगह पे 15% के आसपास भी ट्रेड कर रहा है। बट बड़ी बात यही कि दोस्तों एक लिस्टिंग से पहले गिरावट आपको देखने को मिल रही है प्रीमियम के अंदर। अब इसका भी देखिए लिस्टिंग कहाँ होती है नहीं होती है देखने वाली बात रहेगी। मुझसे पूछेंगे तो मुझे लगता है कि देखिए नेगेटिव लिस्टिंग नहीं होनी चाहिए, बिकॉज जितना भी कोई बाजार ख़राब नहीं हो गया है। बट हाँ वही है कि अभी अगर आप आईपीओ को देखेंगे तो उतना अच्छा खास लिस्ट हो नहीं पा रहे। बाकी अलॉटमेंट आउट हो चुका है, जिनको मिला उन सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब देखते हैं यहाँ पर कितना पैसा बन पाता है। अगले दोस्तों आईपीओ आता है ब्लू वाटर लॉजिस्टिक्स का, ये आईपीओ का भी अलॉटमेंट आउट हो चुका है। 3 जून को लिस्टिंग है, देखते हैं कहाँ पर लिस्ट होता है। सेम है दोस्तों एजेस वोपक टर्मिनल्स, इस आईपीओ का अलॉटमेंट कब का आउट हो चुका है, बल्कि 2 जून को याद रखिएगा मंडे को लिस्टिंग है। लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी पे वीडियो आएगा, हम बात करेंगे कहाँ पर दोस्तों ये लिस्ट होता हुआ दिख सकता है। 1.5 रुपये के आसपास का करंट प्रीमियम चल रहा है विच इज़ क्लोज टू 0.64%, कोई खास नहीं है। बट अब देखते हैं कहाँ पर लिस्ट हो पाता है। इसके अलावा लीला होटल्स 3 रुपये के आसपास का प्रीमियम इसका चल रहा है। 2 जून को इसकी भी लिस्टिंग है, तो 2 बड़े आईपीओ एक साथ आपको लिस्ट होते हुए दिखेंगे। इसके ऊपर भी लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी का वीडियो आएगा जिसमें हम बात करेंगे कहाँ पर लिस्ट हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप बाकी देखेंगे तो लिस्टिंग्स हो चुकी है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।